The coordinates of a particle moving in xy plane are given by x is equals to 2 plus 4t and y is equals to 3t plus 8t square. The motion of the particle is. बच्चों मोशन ऑफ पार्टिकल हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो एक बार अपन ये देखते हैं कि एक्सेलरेशन तक अपन जाके देखते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट को रिलेट कर लेंगे तो आपको पाथवे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो पाथवे कैलकुलेट कर लेंगे। आइए सबसे पहले एक्सप्रेशन x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4t दे रखा है। पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है जिसमें x के डायरेक्शन में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है आपको। अगर मुझे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन चाहिए तो मैं dx बाई dt डिफ्रेंशिएट कर दूंगा पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, 4t का डिफ्रेंशिएशन 4। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए x डायरेक्शन में तो मैं वेलोसिटी इन x डायरेक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा जो कि 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। यहाँ से बच्चों एक कंक्लूजन पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में है ही नहीं पार्टिकल के पास। आइए सिमिलरली y के लिए करते हैं। y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 8t स्क्वायर। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विल बी dy बाई dt। 3t का डिफ्रेंशिएशन 3 हो जाएगा, 8t स्क्वायर का 8 इंटू 2 इंटू टी दैट इज 3 प्लस 16t। बच्चों अगर मुझे एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में चाहिए तो मैं वेलोसिटी इन y डायरेक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में। 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, 16 का डिफ्रेंशिएशन 16। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन 16 आ चुका है जो कि कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। पार्टिकल का x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जरूर है और वो कितना है 16, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होल्ड करता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पार्टिकल चल रहा है। अब है कि ट्रेजेक्ट्री क्या है, किस ट्रेजेक्ट्री पे चल रहा है। तो उसके लिए बच्चों x कितना गिवन है, तो आप कहोगे सर x है 2 प्लस 4t और y क्या है हमारा, y इज 3t प्लस 8t स्क्वायर। याद होगा बच्चों पैराबोलिक मोशन जब अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं x और y के बीच में रिलेशन जब इस्टेब्लिश करते थे और इसी से अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखते थे। यहाँ सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे t की जगह लिखना है x माइनस 2/4। ये तो होगा, 2 को इधर भेजिए, -2 डिवाइडेड बाई 4। तो t क्या हो गया, x माइनस 2/4। इस y वाले एक्सप्रेशन में इस t को पुट कीजिए। y इज इक्वल्स टू 3, t की जगह x माइनस 2/4 प्लस का 8 t स्क्वायर इज x माइनस 2/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर रिलेशन देखें बच्चों, बिना ओपन किए भी आपको दिख रहा होगा कि y का पावर 1 होगा और यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर चल रहा है, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर अगर आपके पास आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। पार्टिकल जो है आपका वो पैराबोलिक पाथ पे चल रहा होगा विद कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए कौन सा एक्सप्रेशन है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ये बात तो बिल्कुल गलत है, जब एक्सेलरेशन 16 है, 16 तो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तब होता है जब y का भी पावर 1 हो, x का भी पावर 1 हो। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x चल रहा, वो तो है नहीं। थर्ड में देखिए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग, गलत बात। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन 0 है, जी नहीं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग अ पैराबोलिक पाथ। फोर्थ आपका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और फोर्थ ही हमारा फाइनल आंसर भी। बच्चों इस प्रॉब्लम को जेई ने 2024 में पूछा है, जो आपको बिल्कुल सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, जेई ने 2024 में इस प्रॉब्लम को पूछा है, जिसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको मैंने